student, today we will discuss about chapter 6 life process class 10 part 8. This is the topic is nutrition in amoeba and paramecium. In the previous class we have also discussed about nutrition in animals and digestion in the human being. So today we will discuss about the process of nutrition. There are following 5 steps occurs in amoeba and paramecium. यहाँ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अमीबा और पारामीशियम में न्यूट्रिशन के प्रोसेस जो होते हैं 5 स्टेप होते हैं. 1 is ingestion, 2 डाइजेशन, 3 एब्जॉर्प्शन, 4 assimilation and 5th is egestion or excretion. So today we discuss ingestion. What is ingestion? Engulf food with the help of pseudopodia to form a food vacuole. में अमीबा के अंदर में एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे हम लोग सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं. तो सीडोपोडिया जो होता है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सीडोपोडिया. तो सीडो मीन्स होता है हमारा फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फूड. तो कहता those organisms which have false food is known as pseudopodia. It is also known as locomotory organ which travel from one place to another places first for search of food, protection, shelter and breeding. It also do work offensive and defensive. तो ये ऑफेंसिव डिफेंसिव के रूप में भी वर्क करते हैं अमीबा. तो अमीबा के अंदर में देखिए ये फिगर बनाया हूं मैं ये. तो अमीबा का शेप क्या होता है? इरेगुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसमें होलोजोबिक न्यूट्रिशन होता है. तो इसमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. तो अमीबा का फिगर जो होते हैं या शेप जो होते हैं वो इनडिफिनिट होता, इरेगुलर शेप होते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ये कि व्हाई द अमीबा हैज इरेगुलर शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीडोपोडिया. इट ऑलवेज चेंजेस इट्स बॉडी शेप. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसमें. इस तरह देखिए फिंगर की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये. तो अमीबा के अंदर में क्या करता कि सीडोपोडिया भोजन जो बाहर में आउटसाइड में रहते हैं तो सीडोपोडिया उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है और एक जगह पर आकर कंट्रैक्ट कर जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं ये. तो अमीबा के अंदर में फूड वैक्यूल जो होते हैं वो 3 होते हैं वाटर वैक्यूल के रूप में. यहाँ पर देखिए वाटर वैक्यूल बना हुआ है. फिर फूड वैक्यूल है. फूड वैक्यूल कंटेन स्टार्च, स्टेरॉइड, ग्लाइकोजेंस and a great digestive enzyme known as lysosomes which also convert the complex food into simpler food for digestion. तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में डाइजेशन करने के लिए फूड वैक्यूल के अंदर में एक ग्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसको लाइसोसोम्स के रूप में जानते हैं. तो केवल डाइजेशन का ही काम नहीं करता, इट ऑल्सो हेल्प फॉर रिमूवल द वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन सब्सटेंसेस. ये अमीबा का बॉडी के बाहर इनमें जो आउटर लेयर होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में या सेल मेम्ब्रेन के रूप में या प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं, इसी को इक्टोडर्म कहा जाता है. इज इट क्लियर? यहाँ बढ़िया से समझिए इसको. और ये क्या है? वाटर वैक्यूल, फूड वैक्यूल हो गया. ये न्यूक्लियस होता है क्योंकि अमीबा के अंदर में फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है. तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं. मीन्स इसके अंदर में न्यूक्लियस पाया था यूकैरियोटिक सेल में आते हैं ये. तो ये बाहर वाला लेयर जो था मेम्ब्रेन इसको एक्टोडर्म के रूप में और अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म के रूप में जानते हैं. तो एंडोडर्म में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जेलेटिनियस सब्सटेंसेस, विस्कस सब्सटेंसेस गाढ़ा होता, कंसंट्रेटेड होते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मा जेल के नाम से जानते हैं. देखिए इस फिगर में
यहाँ पर लिखा हूं मैं प्लाज्मा जेल जो विस्कस होता है, काफी गाढ़ा होता है। जैसे टूथपेस्ट को लेते हैं तो टूथपेस्ट क्या होता है, बहुत गाढ़े होते हैं, कंसंट्रेटेड होता है, विस्कस होता है। और ये प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा जेल ये हुआ प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा सोल यहाँ पर देखिए इसकी कंसंट्रेशन जो होता है वो लो होता है। जैसे रसगुल्ला या काला जामुन का या जलेबी के जो चाशनी होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा डाइल्यूटेड होते हैं, मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है ये, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मिलने से प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जे प्रकंजी जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। ठीक है, तो ये मूव करते रहते हैं। इनका हैबिटेट क्या होता है, पॉन्ड्स में, लैक्स में, पूल में, रिवर में, डिचेज में, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं अमीबा हैबिटेट। और खाते क्या है, पैरामीशियम को, और पैरामीशियम जो होता है डायटम को खाता है। तो नेचर यहाँ पर देख रहे हैं, बाहर में क्या फूड मटेरियल है, तो फूड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए अमीबा ने क्या किया, अपने शरीर को कंट्रैक्ट किया और सीडोपोडिया की मदद से कंट्रैक्ट कर लिया ताकि भोजन को आसानी से वो ग्रिप कर सके। सेकेंड स्टेज में आइए यहाँ पर, फिर इस यहाँ पर मैंने लिखा है कंट्रेक्टाइल वेहिकल। तो कंट्रेक्टाइल वेहिकल जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर में वेहिकल जो होते हैं वो इनलार्ज होता है, और एनिमल सेल में वेहिकल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और मोर देन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एनिमल बॉडी के अंदर में जो वेहिकल होता है, वेस्किल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हमेशा मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं। तो फूड वेहिकल जब ज्यादा बड़ा होगा तो उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए नेचर ने वेहिकल को आकार छोटा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस फेज से क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में, यहाँ पर स्टेज 1 हुआ जिसको इंजेक्शन बोले। तो इंजेक्शन में क्या हुआ कि इंगल्फ फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया टू फॉर्म ए फूड वेहिकल। फूड वेहिकल के द्वारा ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को इंगल्फ कर जाते हैं। इंगल्फ क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म also intake food material without the chewing, cutting, mastication and grinding, this process is known as engulf। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड मटेरियल को अपने माउथ के अंदर में और बॉडी के अंदर में ग्रहण करता है बिना उसको चबाए हुए, मेस्टिकेशन किए हुए, ग्राइंडिंग किए हुए, उसे निगल जाता है, जिसे हम लोग इंगल्फ के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट स्टेप में, अमीबा का पूरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम अमीबा प्रोटियस। सेकंड स्टेप में आते हैं हम लोग डाइजेशन। तो डाइजेशन में देखिए यहाँ पर क्या किया कि कंट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह प्रेशर ज्यादा लगा सेल मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगा, टर्गर प्रेशर भी लगा ज्यादा। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, ये वो कंट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इलास्टिक की तरह वर्क करता है। लेकिन जब ज्यादा अनलिमिटेड हो जाता तो ऐसे कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाता, फट जाता है। तो फटने के कारण ये फूड पार्टिकल जो था ये अंदर की ओर यहाँ पर आया, इसको सीडोपोडियम के द्वारा इसको ग्रिप कर लिया। इस प्रकार हुक लाइक कप की तरह स्ट्रक्चर होता और फिंगर की तरह प्रोजेक्शन ये बना हुआ है। यहाँ पर कंट्रेक्टाइल वेहिकल है ही, यहाँ पर न्यूक्लियस है, वाटर वेहिकल है और फूड वेहिकल, जिसके बारे में पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या करेगा, इस फूड मटेरियल को अंदर की ओर ग्रहण कर लेगा। कौन, स्टेप 3 में एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर अमीबा में यहाँ पर फूड मटेरियल को इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में कैप्चर कर लिया था, और इस फूड मटेरियल को मेम्ब्रेन किसी एंगल से, किसी पोर्शन से रैप्चर कर गया, और सीडोपोडिया फूड को चारों तरफ सराउंड करके इस मेम्ब्रेन को पुनः क्या किया, बना लिया, एडजस्ट कर लिया, मतलब रिपेयर कर लिए मेम्ब्रेन को, और अमीबा अपने ओरिजिनल शेप में चलाया।
तो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल था ये जो ग्रहण किया गया था, और यहाँ पर लाइसोसोम है जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और यही इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये न्यूक्लियस है कंट्रैक्टाइल वेसल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, जो भोजन खाया गया था उनका एब्जॉर्प्शन हुआ। तो एब्जॉर्प्शन इस स्टेज में हुए। तो यहाँ पर कंट्रैक्टाइल वेहिकल के 4 फंक्शन होते हैं। पहला कि डाइजेशन करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करने का काम करता है। इसलिए अमीबा को ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है और एक कंट्रैक्टाइल वेहिकल को बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट ऑर्गन फाउंड इन द वर्ल्ड व्हिच हैव आल्सो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। इसमें डिवीजन ऑफ लेवल क्या होता है, पुअर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो एक ऑर्गन, those organisms which have a individual organ which perform many function which known as osmorelation, वैसा ऑर्गन है जिसके अंदर में एक ऑर्गन और इंडिविजुअल पार्टिकुलर ऑर्गन जो होते हैं कई प्रकार के वर्क को पूरा करते हैं, जिसे हम लोग ऑस्मोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं स्टेप 4 में, एसिमिलेशन। यहाँ देखिए, प्लाज्मा जेल था, विस्कस था, प्लाज्मा सोल क्या था, वो लो कंसंट्रेटेड थे। फ्रेश फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन बनाएगा और ओल्ड फूड वैक्यूल जो होते हैं वो डैमेज कर जाते हैं, रैप्चर हो जाता है, डिस्ट्रॉयड कर जाता है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर में क्या हुआ कि फूड मटेरियल जो था एब्जॉर्ब किया हुआ। तो यहाँ पर एसिमिलेशन में आइए क्या कहता है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड जो था वो सॉल्युबल पार्ट वो डिफ्यूज कर कहां चला गया, साइटोप्लाज्म में, एंड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू रिलीज एनर्जी। और ये सेल के अंदर में जाकर एनर्जी को रिलीज किया, जिसका यूटिलाइजेशन ग्रोथ करने में, मूवमेंट करने में, रिस्पायरेशन करने में, एक्सक्रीशन करने में, रिप्रोडक्शन करने में हुआ। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा ये। अब आइए यहां पर कि एसिमिलेशन में फूड मटेरियल को कंज्यूम किया और इसको फिल्टर कर अपने अंदर में रखा, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके एनर्जी का। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं स्टेप 5 में, इजेशन। इजेशन में यहाँ पर देखिए, अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन इन फूड वैक्यूल एंड इज थ्रोन आउट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेन। कहा गया कि अमीबा के अंदर में जो फूड मटेरियल थे, इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। तो कुछ ऐसे फूड मटेरियल जो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो अमीबा के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर मिनरल होता है। तो वेस्ट मटेरियल को उनको बॉडी से रिमूव करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर अमीबा या पैरामीशियम अगर टॉक्सिन सब्सटेंस को ज्यादा समय तक अपने बॉडी के अंदर में स्टे कर रखता है, तो ऐसे कंडीशन में ये टॉक्सिन और पॉइजनस सब्सटेंस से पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट कर जाएंगे और एट लास्ट अमीबा पैरामीशियम डेथ कर जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि लाइसोसोम एक फोर्स देता है हाई स्पीड में, और लाइसोसोम जो पाए जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर में, तो फूड वैक्यूल के अंदर में ये स्टेरॉइड के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में, हार्मोन के रूप में और फूड मटेरियल वाटर मौजूद जो रहते हैं, तो ये फूड वैक्यूल रैप्चर कर जाता है। और रैप्चर करने के कारण अमीबा के किसी पॉइंट से मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाते हैं। तो एक्सेस अमाउंट में when the waste material removed in the excess amount from the amoeba body, the amoeba body will be shrink। तो अमीबा का बॉडी क्या होता, श्रिंक कर जाता, सिकुड़ जाता है, उसमें कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है। तो ये वेस्ट मटेरियल रिमूव कर गए, तो इस प्रकार अमीबा कहला क्या
क्या अपनी बॉडी को फिर से रिपेयर कर लिया, जोड़ लिया मेम्ब्रेन को, इसलिए अमीबा को कहा जाता इमॉर्टल। ये मरते नहीं, अगर एक मरते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में अमीबा को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये नेग्लेजिबल माने जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इसी तरह का प्रोसेस पारामीशियम में भी होता है, जो स्लीपर शेप्ड होते हैं और शू शेप होता है। इस पर बॉडी पर आउटर पार्ट पर एक्टोडर्म पर सिलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो फूड मटेरियल को कैप्चर करने का काम करता है। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्लीज सी द वीडियो इनिशियल टू द लास्ट, शुरू से देखें और लास्ट तक 2 बार 3 बार कम से कम देखें। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोग 1 मिनट भी वीडियो को नहीं देखते और उसको क्लोज कर देते हैं। तो प्लीज आप सारे वीडियो को अच्छी प्रकार देखें, समझे, जहां डाउट हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें या मैसेज करें। तो रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, please like, share and subscribe. So next topic will be started in next video. Thank you.